हम लोग 5 तरीके से निकालते थे। एक लाइन का इक्वेशन था स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसको लिखते थे x माइनस x1, ठीक है ना। इसे लिखते थे क्या भाई, y माइनस y1, सॉरी, m इंटू क्या होगा भाई, x माइनस x1। इसमें एक पॉइंट गिवन होता था और एक स्लोप गिवन होता था। लाइन का एक पॉइंट गिवन होगा, लाइन का एक स्लोप गिवन होगा। लाइन का पॉइंट क्या होगा बताओ, x1 y1 एक लाइन का पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, और एक स्लोप गिवन होगा। तो लाइन का क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। फिर लाइन दो पॉइंट से पास कर सकता था, x1 y1 से। दूसरा पॉइंट क्या था बताओ, x2 y2 से। तो लाइन का इक्वेशंस निकालने के लिए पहले स्लोप निकालते थे, जिसको हम लिखते थे y2 माइनस y1 अपॉन में क्या लिखते थे बताओ, x2 माइनस x1। और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस y1, स्लोप के लिए m लिख देते थे, x माइनस x1 लिख देते थे। इसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते थे, इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते थे। फिर एक फॉर्म था y बराबर mx प्लस c। तो बच्चा बताया हुआ m क्या है, यहाँ पे m स्लोप है, और c क्या है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है। c क्या है, y इंटरसेप्ट है, और m क्या है, स्लोप है। m क्या है, स्लोप है। ये हमारा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये 2 पॉइंट फॉर्म है, और ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे। फिर एक फॉर्मूला था हमारे, x बटे में a होता था, y बटे में क्या होता था बताओ, b होता था, बराबर 1 हो गया। यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट है और ये क्या है बताओ, y इंटरसेप्ट है। अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया रहा है तो लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे। और एक नॉर्मल फॉर्म था, उसको हम लिखते थे x cos ओमेगा, प्लस में क्या लिखते थे, y sin ओमेगा इक्वल टू p होता था। p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और ओमेगा क्या है, एंगल है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितने डिग्री का एंगल बनाता है। यानी ये पॉइंट क्या है, ओमेगा है, ये हमारी p है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। इतनी की चर्चा हो गई थी। अब एक सवाल के थ्रू हम इस बात ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर क्या, कॉलिनियर। कहता है ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाओ। कैसे बनाओगे भाई, लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, इसे प्रूव करके दिखाना। कैसे करेंगे, कोई बच्चे का कोई पास कोई लॉजिक, कोई ऐसी बात जिसको यहां अप्लाई करेंगे। कॉलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि लाइन एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे पॉइंट्स अप्लाई करेंगे। तो कैसे लाइन के कॉन्सेप्ट से कॉलिनियर प्रूव करोगे भाई। तो पहले ये 2 पॉइंट लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लेंगे और 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन, ठीक है। जो लाइन का इक्वेशन निकलेगा उससे तीसरी पॉइंट जो होती है, तीसरा जो पॉइंट होगी, ये तीसरा पॉइंट, कोई भी तीसरा पॉइंट जो होगा, उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा बताओ, सेटिस्फाई कर देगा। उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये लाइंस कॉलिनियर्स, पॉइंट्स कॉलिनियर्स। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। कोई भी 2 पॉइंट ले लो। पहला पॉइंट क्या ले लो, ए पॉइंट ले लेते हैं। कितना दिया हुआ है ए पॉइंट बताओ कोई बच्चा, 3 0 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं, और ए बी लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, -2 इस 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस प्लस 2, यानी क्या हो गया 2/5। ये लाइन का स्लोप निकल गया। अब लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1, y1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, स्लोप लिखेंगे 2/5 x माइनस x1, x माइनस x1, x1 कितनी है, 3 है। लाइन का इक्वेशन निकालो सही बच्चे, सॉल्व करोगे 5y इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस का 6, सॉल्व करो 2x माइनस का 5y माइनस का 6 बराबर 0। ये लाइन का इक्वेशन निकल गया। यानी इन 2 पॉइंट से लाइन पास होने वाले लाइन का इक्वेशन निकल गया। अब ये लाइन के इक्वेशन को तीसरी पॉइंट सेटिस्फाई कर देंगे तो अब क्या कहेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स है। तीनों पॉइंट से एक ही लाइन गुजरेगी, तो 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। अब तीसरा पॉइंट जो है वो भी इसी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो लिखेंगे 8 2, जो पॉइंट थर्ड पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें डाल देते हैं। तो 8 2 पॉइंट डालेंगे तो x की जगह 2 डालेंगे, तो क्या हो गया, x की जगह 8 डालेंगे, 8 दूना क्या होगा 16, माइनस y की जगह 2 डालेंगे, ये हो गया 10,
माइनस का 6 बराबर 0। ध्यान से देखोगे ये लाइन के इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 16 माइनस 16 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे क्या कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर। भाई 3 पॉइंट से एक ही लाइन गुजरेगी तभी तो लाइन कॉलिनियर होंगे, पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। तो हमने 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, तीसरे पॉइंट से लाइन के इक्वेशन को क्या कर दिया बताओ, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक, अगर तीसरे पॉइंट से लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो लाइंस क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। तो लिख देंगे हियर थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट satisfy the line equation, third point satisfy the line equation, satisfy the line equation, satisfy the line equation, line equation, so points are collinear, points are collinear। पॉइंट्स क्या है भाई, कॉलिनियर है। इतना लिख दें, लिखो सही बच्चे। लेके 10 तक का सवाल बना लीजिए, 10वां सवाल मैं बता दूं। कहता है एक लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, डिवाइड इन रेशियो ऑफ 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले बात समझ लेते हैं कि एक लाइन इक्वेशन निकालना है जो किसी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, 1:10 पे और साथ में क्या है 2:3 पर। ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ऐसे है लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर है, बट इस लाइन सेगमेंट पर ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन सेगमेंट को ये 1:n में काटता है, ऐसा भी बता रहे हैं। इस वाले लाइन जो एल वाला लाइन है, इस लाइन इक्वेशन निकालनी है, इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी बॉस। कैसे निकालेंगे स्लोप भाई, तो स्लोप निकालने के लिए भाई ये इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, ये ए बी लाइन का स्लोप निकल जाएगा। इस ए बी लाइन का स्लोप निकलेगा, इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, आसान निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता था, लाइन अगर परपेंडिकुलर होते थे स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता था। अगर परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता था। देखो पीछे हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि अगर 2 लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, -1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर पैरेलल होगा, अगर लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, -1 होता है। अगर लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां पर जो सवाल दिया, जो हमने सवाल लिया, उस सवाल में ये जो एल लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट पर जो ए बी लाइन सेगमेंट पे है उस पर क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो ए बी लाइन सेगमेंट का पहले स्लोप निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप, तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन एम ए बी लिख देते हैं, स्लोप ऑफ ए बी लाइन कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1, 0 माइनस का 3, y में क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, 1 माइनस का 2, कितना होगा भाई माइनस का 3, y में माइनस का 1। स्लोप क्या होगा भाई, ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। और लाइन एल परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पे, ये तो हमें गिवन है, ये गिवन वाला कंडीशन हम लगा लेते हैं। तो स्लोप ऑफ एल लाइन मल्टीप्लाई में स्लोप ऑफ ए बी लाइन बराबर क्या होगा बताओ, -1 हो गया। ये हो गया स्लोप ऑफ एल लाइन और स्लोप ऑफ ए बी लाइन का प्रोडक्ट कितना हो गया, -1 के बराबर हो गया। अब स्लोप ऑफ ए बी लाइन कितना है बताओ, 3 है। स्लोप ऑफ एम एल लाइन नहीं पता है तो किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। तो स्लोप ऑफ एल लाइन कितना हो गया भाई, -1/3। दिक्कत है किसी को क्या, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप पता चल गया। अब ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट जो है ना एम पॉइंट हो गया। एम पॉइंट जो होता है, एम पॉइंट क्या करता है भाई, कट करता है ए बी लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में भाई, ए बी लाइन सेगमेंट को 1:m में काटता है। तो इस m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जिसको x1 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बाय में क्या लिखेंगे 1 + n हो गया,
y कोऑर्डिनेट जिसको हम y1 कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? इस पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। बाय में क्या हो गया भाई? 1 प्लस n हो गया। क्या हो गया? 2 प्लस में n हो गया। बाय में क्या होगा? 1 प्लस में n हो गया और बराबर हो गया 3। बाय में क्या हो गया? 1 प्लस n। यानी हमारा x1 और y1 कोऑर्डिनेट निकल गया। यानी ये वाली लाइन जो है ना, इस m पॉइंट से पास कर रही है, इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 है। यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो किस पॉइंट से पास कर रही है? यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन passes through, required line passes through x1 y1, required line passes through x1 y1। और स्लोप कितना है बताओ? स्लोप रिक्वायर्ड लाइन का कितना है? माइनस का 1/3। तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बताओ? 3/1 प्लस n है। स्लोप कितना है बताओ? माइनस का 1/3। x माइनस x1 क्या है? 2 प्लस में n, y में 1 प्लस में n। अब इसको सॉल्व करने का लाइन का इक्वेशन, 1 प्लस n से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस में n इंटू में लिख देते हैं y, माइनस में 3 होगा, 1 प्लस n कट जाएगा इसका। यहां पर माइनस का 1/3 लिखेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में n से, इनटू में लिखेंगे x, माइनस में 2 प्लस में n। इस 3 को उठा के इधर ले गए, 3 इंटू 1 प्लस में n y, ये 3 जा क्या होगा? 9, माइनस में 1 प्लस में n इंटू में x, माइनस में ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस n। अब सबको उठा के उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, तो 1 प्लस में n इंटू में x होगा, प्लस में होगा 3 इंटू 1 प्लस n इंटू में y। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 9, माइनस का प्लस हो जाएगा 2 प्लस में n बराबर 0। 1 प्लस n इंटू में x होगा, प्लस में 3 इंटू 1 प्लस n इंटू में y होगा, और यहां क्या होगा? 7, माइनस का 7 प्लस में n बराबर 0। दिस इज द लाइन इक्वेशन। देखो तो आंसर सही है? सही बच्चे? एक बार आंसर चेक कीजिए, सही बच्चे? ठीक है। क्या लिखा हुआ है? x का कॉफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 1 प्लस n दिया हुआ है। y का कॉफिशिएंट क्या दिया हुआ है? 3। और ये क्या है? बराबर की इधर है कि उधर है? इधर है, तो क्या होगा भाई? 7 माइनस n होगा। 11 लिखा हुआ है, 7 की जगह 11 लिखा हुआ है, ये डिफरेंस आ रहा है ना। ब्रैकेट ये खुलेगा, ये उठ के इधर आएगा, ये माइनस का था, यहां भी एक माइनस का था साइन बेटा। इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया बताओ? ये जो माइनस यहां था, इस माइनस से ये वाला माइनस क्या होगा अगले स्टेप में? प्लस। और जब ये उठ के इधर आएगा, ये क्या होगा? माइनस। ये भी क्या होगा बताओ? माइनस। तब ये हो गया 7 और 2 मिलके क्या हो गया बताओ? 11। 11 माइनस का क्या होगा? n। अब उठ के उधर चला जाएगा तो आपका प्लस आ जाएगा। 1 प्लस n इंटू में क्या आएगा? x, प्लस में 3 इंटू में क्या आएगा भाई? 1 प्लस n इंटू में y, प्लस में क्या आएगा? 11, प्लस में क्या आएगा? n। ये आंसर। यहां एक गलती हो गई थी, यहां पर जो ये माइनस का साइन था, जब ब्रैकेट खुला तो ये साइन क्या हो गया बताओ बच्चा? पार्टी प्लस हो गया था। यहां पर छोटी सी गलती हो गई थी, इसीलिए सवाल थोड़ा सा माइनस साइन का प्रॉब्लम हो गया। यहां पर क्या होगा भाई? माइनस का 2 होगा, ये माइनस का n होगा। अब ये
घटने की जगह क्या हो जाएगा बताओ, जुड़ जाए, जुड़ेगा तो थोड़ा चेंज, ये 11 होगा, 9 और 2 11 बन जाएगा, ये बन गया 11 माइनस का n बन गया, सब उठा के उधर ले जाओगे, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, ये लाइन का इक्वेशन। फिर से एक बार इस लाइन के इक्वेशन को समझेंगे। देखो इस जो लाइन इक्वेशन आपको निकालना है, ये जो हमारा ये वाला जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे स्टूडेंट्स। ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर, तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, इस लाइन का स्लोप यहां निकाल लिया, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये वाली लाइन पे ये वाला लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन पर ये वाला लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, लाइन का स्लोप निकल गया, इस लाइन का स्लोप निकल गया एल लाइन का। अब ये वाला पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट से लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें निकालना है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है। तो एबी लाइन सेगमेंट का जो है ना, एबी लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट 1:n में काटता है। इस कॉन्सेप्ट से ये वाला पॉइंट सेक्शन फार्मूला से निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे भाई, ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला सेक्शन ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के सम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x1 पॉइंट निकल गया, y1 पॉइंट निकल गया, लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से और स्लोप इतना है, तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1 से निकालेंगे, ठीक है। सेक्शन फार्मूला सभी बच्चों को पता है, कितना पता था सेक्शन फार्मूला? देखो सेक्शन फार्मूला जो हम लोग लगाते थे वो कैसे लगाते थे भाई, अगर कोई लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, और ये हमारा क्या है, x2 है, और ये क्या है, y2 है, और ये वाला पॉइंट अगर k रेशियो 1 में काटता है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे बताओ, k को x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, kx2 प्लस में 1 को से मल्टीप्लाई करते थे x1 से, और इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होगा भाई, इस लाइन सेगमेंट को k रेशियो 1 में कोई चीज काटता है तो इस तरीके से लिखेंगे। y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बताओ, k इंटू y2 प्लस में y1 बाई में क्या हो गया, 1 प्लस का, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये जो लाइन सेगमेंट था, ये जो AB लाइन सेगमेंट को ये वाली लाइन इस पॉइंट पर 1:n में काटता है, तो हमने सेक्शन फॉर्म इससे इसको मल्टीप्लाई किया था और इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई, दोनों के सम 1 प्लस n से डिवाइड किया था, x1 y1 निकल गया, पॉइंट निकल गया, स्लोप निकल गया, लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। लाइन का इक्वेशन निकालने में वेरिएबल का डील किया, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा ये लाइन इक्वेशन निकाल, अगर यही कांस्टेंट में डील करते तो आसान दिखता है। ये लाइन का इक्वेशन निकालने का फंडामेंटल कंसेप्ट। 10 सवाल हम लोगों ने होमवर्क में ले लिया है, 10 सवाल सभी बच्चे बना लेंगे, ठीक है। शायद 11वां सवाल मैंने बता रखा है, 12वां भी बता रखा है, एक हम 13 सवाल बच्चों को बताएंगे, हाँ 13 सवाल बनाएंगे। चलिए सभी बच्चे 13 सवाल बना लें। चलिए बता दिए थे क्या, नहीं 13 सवाल नहीं बताए, ठीक है सभी बच्चे। 13 सवाल क्या है, find the equation of line through the point 0, 1 making an angle 2 pi by 3 which positive x-axis. Also find the equation of line parallel to its passing through y-axis at a distance 2 unit below the origin. ठीक है, क्या क्या कह रहा है भाई, find the equation of line through the point 0, 1 making an angle 2 pi by 3। सबसे पहले तो ये पता करो कि ये 2 pi by 3 कितने डिग्री का एंगल है, कोई बच्चा बताएगा? 120 डिग्री का। एक बच्चा बता पाता, बाकी सब चुप रहते हैं, बड़ा मतलब लगता है। पाई बाई 3 कितने डिग्री का एंगल है बताओ, पाई बाई 3 कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120, कितना देर लगेगा यार। आपके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, हमारे तो नहीं लग रहा है कोई बच्चे पढ़ रहे हैं। जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है वो तो अलग बात है, चलो इसका थोड़ी कमजोरी है, बट जो बच्चे स्मार्ट है थोड़े पढ़ने में, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, उसको भी पता नहीं क्या सब मजा आ रहा है, किसी और चीज में दिमाग लगा रहे हैं, पढ़ नहीं रहा है एकदम। किसी भी टीचर का मन जो है ना पढ़ाने का नहीं करेगा ऐसे बैचेस में जहां पर कोई भी 2-4 बच्चे भी पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिसका एग्जाम है वो भी नहीं पढ़ रहा है। सभी बच्चे किसको किसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ सब समझ ही रहे हो। एग्जाम में नहीं पढ़ रहा है, उसमें ऋतिक रावाल वो है, थोड़ा पढ़ने का होशियार है हमारे हिमांशु बाबू,
वो ठीक ठाक स्टूडेंट है, पढ़ भी लेता है वो, शायद इसीलिए। आर्यन बाबू का दिमाग ठीक है पर पढ़ते नहीं है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा कमजोर है, बट ये बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं बाकी सब, ठीक है। कोई भी बच्चा कल रात में मैथ बनाया, विगत एक सप्ताह में कोई मैथ बनाने की कोशिश किया? कहां दिखता है? दिखना भी तो चाहिए। एक ऐसे पॉकेट में पैसा इकट्ठा करे जो पैकेट ही फटा हुआ है, अंदर डालते झोले से भट भट गिर रहा है, क्या होगा भाई? चल जी मैं तो इकट्ठा कर रहा था सर। एक ऐसे झोले में गया मार्केटिंग करने, बंद कर दे मोबाइल, तो उठा करके पटक देंगे फिर कस के, ठीक है। चलो भाई, तो 120 डिग्री की एंगल बना रहा है एक लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कैसे डायग्राम बनाएंगे भाई? तो एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन जो है वो 0 2 से पास हो रहा है, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये डायग्राम बना दिया? यस सर, आप बना दिए सही डायग्राम, ठीक है। 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, ये लाइन बनेगा ऐसे, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इसी लाइन के पैरेलल होगा एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो पास का क्या करता है, वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, 2 यूनिट बिलो, यानी एक लाइन है जो यहां से पास कर रहा है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी 0 -2 से ये लाइन क्या हो रहा है बताओ, पास कर रहा है। और इस लाइन के पैरेलल है, ये जो L लाइन जो गिवन है, इसके L2 लाइन क्या है, पैरेलल है। L1 लाइन अगर पैरेलल है L2 लाइन का, L2 लाइन का इक्वेशन निकालना है तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन बराबर क्या होगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, क्योंकि लाइन शुड बी पैरेलल लाइन। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, tan 120, tan 120 कैसे लिखेंगे भाई, tan बोलो 180 - 60 कितना होगा, माइनस में tan 60, tan 60 क्या होता है भाई, माइनस का √3। लाइन का स्लोप तो पता चल गया। लाइन इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, लाइन पॉइंट से पास कर रहा है 0 -2 से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1, y1 कितना हो गया भाई, -+2 हो गया, माइनस का √3 x - x-0, तो क्या हो गया भाई, y प्लस में 2 माइनस √3 इंटू x, ये उठ के इधर आ जाएगा, क्या होगा, √3x प्लस में y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। दिस इज द लाइन, समझ गया? कैसे निकला भाई, इस लाइन के ये लाइन पैरेलल है, तो जो लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। इस लाइन का स्लोप tan 120 होगा, tan 120 कैसे निकालेंगे भाई, tan 120 180 - 60 माइनस का tan 60 √3 होगा। लाइन का एक स्लोप निकल गया और एक पॉइंट निकल गया 0 -2, ठीक है, निकल जाएगा। सभी बच्चे 14 क्वेश्चंस को ट्राई करो, सभी बच्चे 14 क्वेश्चन को, सभी बच्चे 14 क्वेश्चन को ट्राई, बनाइए सभी बच्चे। 14 क्वेश्चंस क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी ओरिजिन से, मान लो कि ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, कितना ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ बच्चे, पहले 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। इस ओरिजिन से किसी लाइन पे, कोई एक लाइन है, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे खींचता है, परपेंडिकुलर खींचता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे जहां पे मीट करता है, ये पॉइंट जो है जहां पे मीट करता है वो पॉइंट कोऑर्डिनेट 2 माइनस का 9। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो कहता है इस लाइन का इक्वेशन निकाल, इस लाइन का इक्वेशन डाल रहे हो, यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, और ये इस लाइन पर क्या हो गया, ये लाइन पर ये परपेंडिकुलर ऐसे डाला गया है, ये परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का स्लोप तो निकाल ही सकते हैं,
और ये वाला लाइन इस लाइन पर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है। तो पहले ओएम लाइन का स्लोप निकालिए, वो पॉइंट मान है। तो स्लोप ऑफ ओएम लाइन कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ ओएम लाइन कैसे निकालेंगे भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 0 माइनस में 9 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 माइनस माइनस प्लस 2, यानी लाइन का इक्वेशन स्लोप क्या होगा 9/2। नहीं हो गया। अब ये लाइन जो हो गया रिक्वायर्ड लाइन है, उसका स्लोप L है और स्लोप ऑफ ओएम लाइन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, -1 आएगा, क्योंकि ये लाइन पर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, स्लोप ऑफ L लाइन क्या होगा, बराबर हो गया इस लाइन का स्लोप माइनस का 9/2 है, बाई में क्या है माइनस का 1 है। तो ये ml क्या हो गया भाई, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया 2/9। ठीक है, 2/9। चलो भाई, तो इस लाइन का स्लोप निकल गया, इस लाइन का स्लोप निकल गया, और यह लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, -2 और 9 से। तो लाइन पास कहां से कर रही है, लाइन पासेस कहां से पास कर रही है भाई, पासेस थ्रू, लाइन पासेस थ्रू। कहां से पास कर रहा है, लाइन पासेस थ्रू, बोलो बच्चा पटेल, लाइन कहां से पास कर रहा है, -2 और 9 से लाइन पास कर रहा है। और इसका स्लोप कितना है बताओ कोई आदमी, स्लोप कितनी है, स्लोप हमारा कितनी है 2/9। तो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1, y1 कौन है बताओ 9 है, स्लोप कितना है 2/9, x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9y1 81, 2x प्लस में 2, 2 जा क्या हो गया 4, सबको उठा के उधर ले जाओ, 2x माइनस का 9y, ये उठ किधर जाएगा प्लस में 85 बराबर का 0। ये लाइन का इक्वेशन। ठीक है, ये सबसे स्मार्ट सवाल है, ये सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो आंसर एक बार सही बच्चे, एनसीईआरटी बुक का डिटो सवाल पूछूंगा, सही बच्चे पढ़ लो 8.1 और 8.2 को। ठीक है, सही होगा। तो इस तरीके से लाइन के इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लाइन का इक्वेशन निकालने क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। स्लोप और पॉइंट अगर पता चल गया तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, पहला फॉर्मूला। दूसरा सब फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पॉइंट पता चल जाएगा तब भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट बनेगा, पहले स्लोप निकालेंगे फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे। लाइन का स्लोप दे दे और एक y इंटरसेप्ट दे दे, है स्टूडेंट्स ध्यान दो इधर, लाइन का स्लोप दे दे और y इंटरसेप्ट दे दे, लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन निकालेंगे, y बराबर mx प्लस c। c क्या है, y इंटरसेप्ट है, और लाइन का x इंटरसेप्ट दे देगा और लाइन का y इंटरसेप्ट दे देगा, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x/a y/b बराबर क्या होगा 1। इंटरसेप्ट सबको पता है क्या होता है इंटरसेप्ट भाई, भाई किसी लाइन का इंटरसेप्ट क्या होता है, मान लो कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और लाइन ऐसे चला गया, तो इस चीज को क्या बोलते थे, तो बताओ सभी आदमी, एक्स इंटरसेप्ट, और इसको क्या बोलते थे बताओ, वाई इंटरसेप्ट। अगर ये एक्स इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ, वाई इंटरसेप्ट 5 दिया हुआ है, तो लाइन के इक्वेशन निकालेंगे क्या, एक्स बाई में 4 डायरेक्ट निकाल देंगे, वाई बाई में 5 बराबर में क्या देंगे 1। ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, डायरेक्ट एक मतलब कि एक लाइन में लिख देंगे, एक्स इंटरसेप्ट दे दे और वाई इंटरसेप्ट दे दे, तो लाइन का इक्वेशन ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, फिर क्या देगा, लाइन का वाई इंटरसेप्ट दे दे, लाइन का वाई इंटरसेप्ट दे दे और स्लोप दे दे m, तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y बराबर m इंटू में वाई इंटरसेप्ट 5 दिया हुआ है, तो ये भी तरीका है लाइन लिखने का। अगर y इंटरसेप्ट क्या दे दिया 5 दे दिया और स्लोप दे दिया m, स्लोप दे दिया है, तो लाइन का ये डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, मान लो कि m की वैल्यू तुम्हें -2 दे दिया, तो लिख दो y बराबर -2x प्लस का। ठीक है, एक ये तरीका है। एक और तरीका है
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दे 4 मान ले के लिए, और ये एंगल दे दे 30 डिग्री, यानी कुछ एंगल दे दे, तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, x cos 30 प्लस में y sin 30 बराबर p, p मतलब 4, ये 4, ये भी लाइन का इक्वेशन, x cos 30 x रूट अंडर 3/2 x sin 30 y 1/2 बराबर 4 रूट अंडर 3x प्लस में y बराबर 8, दिस इज द लाइन। ठीक है, ये जो P है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये जो P है वो इसके साथ x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। लाइन का दोनों इंटरसेप्ट देगा तब लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। लाइन का एक स्लोप दे देगा और एक क्या दे देगा बताओ, y इंटरसेप्ट दे देगा। y बराबर माइनस का 2x प्लस का क्या बनेगा बताओ, 5 होगा। स्लोप दे देगा और y इंटरसेप्ट दे देगा, तो ये बना देंगे। अगर p का लेंथ दे देगा और p का इसके साथ x एक्सिस के साथ ये वाला एंगल दे देगा, तो क्या लिखेंगे, x cos थीटा y sin थीटा बराबर p लिखते हैं, इसमें डालेंगे। अब सारे लाइन के इक्वेशन में देखोगे x और y है, यहां भी x है ये भी y है, यहां भी x है ये भी y है, x y यानी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। जब भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा तो वो लाइन का इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कोई बच्चों को पता है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन होता है बताओ। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, ax प्लस बोलो dy, ये लाइन का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। सभी जो लाइन का इक्वेशन, जितने भी लाइन के इक्वेशन है सभी इसी फॉर्म में होते हैं, ax प्लस dy प्लस c। इसको तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको तुम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, इसको तुम उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। ये कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट, ध्यान से सुनो सही बच्चे, इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वाला चीज है इसको उठा के उधर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे, ax प्लस का by बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का c। ये प्लस का है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस का c हो जाएगा। अब हम माइनस के c से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ध्यान से भाई, पहले देखो यहां पर कितना लाना है बताओ, 1 लाना है। 1 कब आएगा, जब यहां पर c जो माइनस का है और तुम पर भी लागू होता है, ठीक है ना, आप पर भी लागू होता है वही चीज। माइनस का जो c है ना, इधर जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल आएगा उसको डिवाइड करेंगे, किससे, उसी कांस्टेंट से। तो माइनस के c से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा बताओ, ax बटे में माइनस का c प्लस में dy बटे में क्या होगा बताओ, माइनस का c बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत, उसके जैसा दिखने लगा, नहीं सर अभी नहीं दिख रहा है, यहां पर 1 दिख रहा है सर। x तो सीधा फ्री है सर, y भी फ्री है सर। यहां x के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, इसको कैसे लिख देंगे, x बटे में माइनस का c, इसके बटे में a लिख देंगे। इसको उठा के इसके c के नीचे डाल देंगे। अगली बार क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, माइनस का c लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिख देंगे, b, और ये बराबर लिख देंगे 1। अब ये वाला इक्वेशन इसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, तो बच्चा बताएगा कि x इंटरसेप्ट क्या हो गया भाई, माइनस का c बाय a, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस का c बाय b। समझ गया। मान लो कि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला दे दिया, सवाल दे दिया, 4x प्लस का 8y बराबर का 25, ये 25 दे दिया, कहेगा भाई उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे, 25 से डिवाइड कर दो, हाँ सर डिवाइड कर दो। 4x बाई में लिखोगे सर आप 25, 8y बाई में क्या लिखोगे 25 बराबर क्या लिखोगे 1, फिर x बटे में क्या लिखोगे 25 बटे में क्या लिखेंगे 4, y बटे में क्या लिखेंगे 25 बटे में क्या लिखेंगे 8। ये हमारा x इंटरसेप्ट हो गया, 25 होगा बॉस। ये क्या होगा भाई, y इंटरसेप्ट। किसी भी लाइन का दोनों इंटरसेप्ट निकालना हो तो लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, क्या होगा भाई, किसी भी लाइन का अगर y इंटरसेप्ट ढूंढना हो
वाई इंटरसेप्ट ढूंढना हो या किसी भी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ढूंढना हो, इंटरसेप्ट ढूंढना हो या दोनों ढूंढना हो, तो लाइन को क्या करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या कर दो, समझ गया, लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो भैया, लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो लाइन जो है ना, जो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लाइन का क्या क्या निकलेगा भाई, एक स्लोप पता चल जाएगा और एक वाई इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये m क्या है, जो x का कॉफिशिएंट है वो स्लोप है, और यहां पर जो कांस्टेंट वाला चीज है वो क्या है बताओ, y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो भाई इस लाइन के इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी को हम इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, तो ax प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, इसको कन्वर्ट किस में करना है, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो कहा बी वाई लिखेगा, इस सबको उठा के चले जाओ, माइनस का ax माइनस का c, y बराबर क्या होगा, b से सब में डिवाइड कर दो, माइनस का a बाई बी एक्स हो गया, माइनस का c बाई बी। इसको y बराबर किससे कंपेयर करो, mx प्लस c से। बताओ स्लोप क्या हो गया, बताओ कोई बच्चा, स्लोप क्या हो गया, माइनस ए बाई बी, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया बताओ, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस का c बाई। देखो यहां भी y इंटरसेप्ट निकला था c बाई बी ही, बट यहां पर x इंटरसेप्ट का भी इंफॉर्मेशन दे दिया था, यहां पर दे दिया y इंटरसेप्ट दे दिया, और क्या निकाल दिया, लाइन का स्लोप पता चला। कोई आदमी पूछेगा y बराबर 2x प्लस 3 का स्लोप क्या है, नित्या बता देगी, y बराबर 2x प्लस 3 का स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, x का जो कॉफिशिएंट है वही तो स्लोप है भाई, क्या है स्लोप, 2 है, और y इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। कोई आदमी बता दो स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 है, और y इंटरसेप्ट क्या है, 1। हम कहेंगे इसका x इंटरसेप्ट भी निकालो, तो रुकिए सर, x इंटरसेप्ट के लिए तो भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा सर, इसका पूछेंगे x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो कैसे लिखोगे भाई, कि सर ये y लिख लेते हैं सर, ये माइनस में सर x लिख लो सर, बराबर में सर 1 लिख लो, फिर x को पहले लिख लेते हैं सर, y को बाद में लिख लेते हैं सर, 1 लिख लेते हैं सर, इसको लिख लेते हैं x के बटे में माइनस का 1 लिख लेते हैं सर, y के बटे में भी 1 लिख लेते हैं सर, 1 हो गया सर। अब ये सर उस फॉर्म में चला गया है जिस फॉर्म से हम x इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं और y इंटरसेप्ट भी। बताओ x इंटरसेप्ट कितना है, बताओ कोई बच्चा, नया वाला बच्चा बता देगा, क्या है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या है, -1, और y इंटरसेप्ट क्या है, 1। ठीक है, तो लाइन को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो लाइन का x इंटरसेप्ट भी बता सकते हो और y इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं। लाइन का अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बताएंगे, लाइन का स्लोप बता सकते हैं और y इंटरसेप्ट बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 8.3 एक्सरसाइज में यही काम करना है। ठीक है, लाइन को, इक्वेशन को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए एक सवाल के थ्रू मैं तुम लोग को एक सवाल बताता हूं, चलो एक सवाल बनाते हैं। अभी नॉर्मल फॉर्म जो बताए थे वो हमने एक नई सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखो सही बच्चे अपने बुक के इस सवाल को, 9.3 वाले इस सवाल क्या लिखा हुआ है, सही बच्चे पढ़ो, कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर y बराबर mx प्लस c, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। x प्लस में 7y इक्वल टू 0 है, तो 7y इक्वल टू क्या हो गया बताओ, बताओ माइनस का x, y बराबर क्या होगा बताओ, माइनस का 1/7 इंटू एक्स, प्लस में क्या लिख दें 0।
बताओ स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया माइनस का 1/7 और वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया 0। ठीक है, ही नहीं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, चलो भाई अब इसका बनाते हैं सेकंड पार्ट। इसका क्या लिखेंगे भाई, 6x माइनस का 3y माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, 3y आने देते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का 6x प्लस का 5, तो y बराबर क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का 6x बाई में 3 प्लस का 5 बाई में 3। आज साइंस की क्लास में वो आया था क्या, क्या नाम है सरदार जी का, गुरमन आया था ना। तो y बराबर कितना आ गया भाई, माइनस का 2x प्लस में 5/3। बताओ स्लोप क्या हो गया, माइनस का 2 और 5/3 क्या हो गया। तो किसी भी लाइन के इंफॉर्मेशन को निकालना है, क्या निकालना है इंफॉर्मेशन, y इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है, तो यू हैव टू कन्वर्ट द लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लास्ट सवाल, y बराबर 0 है, बताएगा आर्यन बताएगा, इसका स्लोप बता दो और इसका y इंटरसेप्ट बता दो। y बराबर 0 का स्लोप क्या होगा, क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस में 0 लिख सकते हैं वैसे, स्लोप क्या होगा 0, y इंटरसेप्ट भी क्या होगा 0। इस तरीके से लाइन को हम y बराबर mx फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप और इंटरसेप्ट का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक y इंटरसेप्ट निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। सभी बच्चे 10 क्वेश्चन 8.2 का बना के लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नहीं बनाने वाले बच्चों को पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। आज की क्लास यही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास और